नमस्कार। जैसे पीछे आप एम्बुलेंस की फ़ोटोज़ देख रहे हो, तो आज का ये वीडियो एम्बुलेंस के बिज़नेस के बारे में है। कैसे आप एम्बुलेंस चलवा सकते हो, चला सकते हो। अगर आपको भविष्य में, अगर अभी आपका मन नहीं है, फिर भी आप ये वीडियो देखो, क्योंकि मैं बहुत ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे मरीज को अपनी तरफ आकर्षित करना है, कैसे मरीज आपके एम्बुलेंस में जाए। बहुत सारी एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं, तो किसी और में चला जाएगा, तो कैसे उसे अपने एम्बुलेंस में लाना है। कहें कि एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन आसानी से हो सके, कौन सी एम्बुलेंस लेनी चाहिए। दो तीन तरीके की एम्बुलेंस आती हैं, जैसे कि एक तो नॉर्मल एम्बुलेंस आती है, एक वेंटी एम्बुलेंस आती है जिसमें वेंटिलेटर लगा होता है। तो किस तरीके की एम्बुलेंस लेनी चाहिए, क्या रेट चार्ज करना चाहिए कि यार अगर उससे इतनी दूर जाना है तो क्या रेट लेना चाहिए, इतनी दूर जाना है तो क्या रेट लेना चाहिए, कौन से फ्यूल का यूज़ करना चाहिए, सीएनजी का यूज़ करना चाहिए, डीजल का यूज़ करना चाहिए या पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूल फिलिंग। अगर रास्ते में आप जा रहे हो, आपको 200 किलोमीटर के लिए कोई ऐसा पेशेंट मिला जिसे 200-300 किलोमीटर आपको लगातार चला के वहाँ तक पहुँचाना है, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि आप फ्यूल भरवाओ, ये करो। तो वो सब कैसे मैनेज होता है, इस बारे में बताएंगे और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और ट्रिक्स बताएंगे जो इस बिज़नेस को आपको ऊपर ले जा सकती है। बहुत अच्छा है, कम लागत है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसमें बैंक से लोन वगैरह भी हो जाता है आसानी से। तो इसके बारे में मैं आपको आज डिटेल बात बताऊंगा, ताकि आपको आसानी से कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो। सबसे पहली बात आती है कि यार कौन सी लेनी चाहिए, हमें नॉर्मल लेनी चाहिए या वेंटी लेनी चाहिए। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले आप समझ लो कि मारुति की इको सबसे आसान, सरल, सस्ती वैन बनाने के लिए बहुत आसान और सरल और सस्ती गाड़ी आती है, जिसमें हमें ये बनाना चाहिए। इसका एक वेरिएंट आता है, जब हम बात करने जाएंगे या आप लेने की इच्छा है और आप बात करने जाओगे, और ये कॉस्ट में भी सस्ती होती है, फ्यूल में भी सस्ती होती है। तो आसानी से कम दूरी पे या थोड़ा ज़्यादा भी दूरी जानी हो तो ये इजीली चली जाती है। तो अगर आप जब लेने की बात करते हो तो इसमें एक वेरिएंट ही आता है जो इको एम्बुलेंस के नाम से आता है। बस उसमें जो ये सामने का दिख रहा हुआ है पोर्शन और ये अंदर का है, ये चीज़ें नहीं होती हैं, खाली रहता है। तो इसे जो बॉडी मेकर हैं वो बनाते हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। इंडिया मार्ट का में आप जाओगे, आपको बहुत सारे आपके क्षेत्र में, मैं ऐसे तो बता दूं, लेकिन आपके क्षेत्र, जिस क्षेत्र से आप हो, उसके बॉडी मेकर आपको आसानी से इंडिया मार्ट के थ्रू मिल जाएंगे। लिंक अगर आपकी बात है तो मैं नीचे दे दूंगा, आप उसमें जाना और सर्च कर लेना कि भाई, सर्च करना, ठीक है, नीचे जाना, सर्च करना कि भाई एम्बुलेंस बॉडी मेकर, और वो आ जाएंगे अब नियर मी, है ना। तो आपके क्षेत्र के सारे आ जाएंगे, आप उनसे कर सकते हो। रही बात अब जो सबसे टिपिकल काम है कि भाई रजिस्ट्रेशन, तो क्या होता है कि जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश वाइज होता है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो यहाँ एक एम्बुलेंस सेवा चलती है 108, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली रजिस्ट्रेशन उनका होता है जो अस्पताल से लिंक्ड है, यानी कि अस्पताल के द्वारा जिनका होता है बस उन्हीं का होता है, और उत्तर प्रदेश में नहीं होता। लेकिन चूंकि अपने भारत में कहीं भी रजिस्ट्रेशन करा के कहीं भी गाड़ी चला सकते हो, तो जो प्रदेश में, जिस प्रदेश में हो रहा हो, आप उससे करा के, उसी क्षेत्र से खरीद के, उसी क्षेत्र से रजिस्ट्रेशन करा के, और पूरे भारत में स्वतंत्र हैं आप, कहीं भी आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आरटीओ वगैरह का जो चीज होती है कि इसके अप्रूवल की, तो वो गाड़ी, जब आप गाड़ी लेने जाते हो, माना आप सीधे सीधे गाड़ी लेने जाते हो, आपको इको ही चाहिए, माना एक नॉर्मल गाड़ी जो अपने घर के लिए लेने जाते हो, तो क्या करते हो, क्या आरटीओ के पास दौड़ने लगते हो, क्या करते हो, आप गाड़ी के जहाँ पे गाड़ी बिक रही है आप वहाँ जाते हो, और वही आपका सारा का सारा करा के लगभग दे देता है और आप चले आते हो। इस केस में क्या होता है कि गाड़ी वाला या गाड़ी के बाद जो बॉडी मेकर वाले हैं वो भी ये कराने, आपको थोड़ा बहुत जो भी प्रयास करना है वो अलग है, नहीं तो सारा का सारा लगभग चीजें वो कराने की कोशिश करते हैं, और या आपको गाइड कर देंगे। तो वो जिस प्रदेश की जैसी टेक्नोलॉजी या जिस प्रदेश की जैसे नियम होते हैं उस तरीके से आप इसे हैंडल कर सकते हो। तो एक बात आ गई ये नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की फैसिलिटी होती है। जो नॉर्मल मरीज हैं, जैसे मरीज वहां से जा रहा है, माना घर अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए मोस्टली यूज करते हैं कि भाई अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए, समझिए बात को, या अस्पताल लाने के लिए भी जो
पतली गलियां हैं, कहीं है, आराम से चला जाता है, बट ये नहीं जा सकता है, ये हैवी होता है। तो इसलिए इसका यूज़ करते हैं। एक बात और आती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि भाई मरीज कैसे मिलेगा। इतनी सारी एम्बुलेंस हैं सर, हम एम्बुलेंस को ले लेंगे तो हम मरीज कैसे लाएंगे। तो उसके लिए एक तरीका है, टेक्निक है। क्या होता है, जितने भी ऐसी एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, कहाँ से मिलेंगी आपको। सबसे पहले मरीज जो आज डिस्चार्ज हो रहा है वही तो आपकी वैन में जाएगा मोस्टली। जैसे माना आज अस्पताल में 10 डिस्चार्ज लगे, यानी 10 लोग आज जाएंगे घर, तो किससे जाएंगे, एम्बुलेंस से जाएंगे। क्लियर है, अगर सही रेट में आपको नहीं दिया तो एम्बुलेंस से जाएंगे। अस्पताल की एम्बुलेंस का चार्ज ज़्यादा होता है तो मोस्टली वो क्या करते हैं, बाहर से हायर करते हैं। तो एक टेक्निक ये है कि आपने 500 रुपये में 1000 कार्ड छपवाए, विजिटिंग कार्ड जिसको बोलते हैं, और आप सुबह सुबह ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही लोग करते हैं, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हवा में बता रहा हूँ, ऐसा ही लोग होते हैं, करते हैं। अगर आपने नहीं कर रहे हो, यानी कि अभी आपने एम्बुलेंस की लाइन में नहीं गए हो, तो आपको नहीं पता है, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, तो कार्ड आए सुबह, उन्होंने 8 बजे सभी बेड में, जितने भी वहाँ नर्सिंग होम हैं, जितने भी सरकारी नर्सिंग होम हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब में लगभग अपने क्षेत्र में, यानी अगर आप माना कानपुर के हो तो आप पूरे कानपुर में जो क्षेत्र में आप रहते हो, कानपुर बहुत बड़ा है तो उसे डिवाइड कर सकते हो, जितने अस्पताल आते हैं, जितना अधिक से अधिक आप सुबह कार्ड डाल दो। जो डिस्चार्ज होगा वो आपका कार्ड देखेगा, एक बार आपको कॉल जरूर करेगा। तो ये टेक्निक है ना। झांसी में हो तो, छोटा जहाँ शहर है तो आप सभी में डाल दो, और रोज ये करना है, क्योंकि रोज वो डिस्चार्ज के बाद आपकी कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, या वहां जो भर्ती है वो जब डिस्चार्ज होगा तो वो आपको कॉल करेगा। अब उसके बाद ये हो गया टेक्निक कि कैसे आपको कॉल, अब कहीं आप पेपर में दे दो, कहीं आप इंटरनेट में दे दो, इस पे काम नहीं करेगा। इस पे काम यही प्रक्रिया करेगी कि आप विजिटिंग कार्ड सभी के बेड पे डालो, वो 100 रुपये लगाना है सुबह, यानी 200 कार्ड लगभग आप टारगेट रखो कि हमें डालने हैं, तो 3-4 मरीज आपको मिल ही जाएंगे जो डिस्चार्ज वाले होंगे। अब रही बात यार एक चीज की, कितने रुपए किलोमीटर को चार्ज करना चाहिए, इस नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूं। तो जब इस नॉर्मल की बात कर रहा हूं तो एक मोटा फार्मूला आज की डेट का अपना लो कि जैसे 10 रुपए पर किलोमीटर, माना कहीं 100 किलोमीटर दूर उसका घर है जिसे डिस्चार्ज होके वहां जाना है, तो अगर 100 किलोमीटर दूर है, जो रेट चल रहा है आज का वो मैं बता रहा हूं, ऐसे ही आगे थोड़ा 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जब आप 2 साल 5 साल बाद कोई देख रहे हो तो कुछ और हो गया। लेकिन आज की डेट पे जैसे यहां से 100 किलोमीटर दूर किसी मरीज को जाना है, तो आपको क्या जोड़ना है, 100 जाना है, तो वहां से तो कोई मरीज नहीं मिलेगा, तो 100 आना है, यानी 200 किलोमीटर हो गया, इंटू 10 कर दो, यानी 200 गुणा 2000 रुपए उसके हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, 2000 रुपए हो गए, थोड़ा बहुत निगोशिएशन कर लिया, एक 1800 रुपए 1700 रुपए के अंदर आपने उसका काम कर दिया। अब बात ये होती है कि भाई यहां से वहां तक गया और वहां से उसको कुछ और भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मिल सकता है, मिल गया तो उसका बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो चुपचाप खाली वापस आ जाएगा। टोल टैक्स लगता नहीं है, सिर्फ ईंधन के नाम पे पेट्रोल या सीएनजी जो भी लगता है वो लगेगा। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि इस तरीके से चीजें चलती हैं, यानी कि अब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। 250 किलोमीटर जाना है, 2 दूनी 500 जोड़ दिया, 500 × 10 कर दिया, यानी 5000 रुपए चार्ज करना है। फ्यूल सहित होता है, टोल टैक्स लगता नहीं। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात यार, फ्यूल कौन सा यूज करेंगे, फ्यूल कौन सा यूज करेंगे। तो ज्यादातर ध्यान रखना, पेट्रोल, देखिए मैं एक एक्सपीरियंस, मैंने एक लोगों से बात की जो मैं जिनको जानता हूं अच्छे से, वो एम्बुलेंस का ही काम करते हैं, जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूं उन्हीं के बिहाफ पे बता रहा हूं। तो इस जगह ये जो पोर्शन है जो आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये बाहर का व्यू है इको का, और ये अंदर का व्यू है। ठीक है, ये वाला। अब क्या है, ध्यान से देखना, इस पोर्शन में जहां मरीज लेटता है इसको बॉक्स टाइप बनाते हैं, देखो बॉक्स बना है, इस बॉक्स में क्या है, सीएनजी का सिलेंडर लगा देते हैं, नीचे अंदर सिलेंडर लगा रहता है। अब क्या होता है, जब सिलेंडर लगा तो हैवी सिलेंडर लगाते हैं, 8 किलो का नहीं, ज्यादा का सिलेंडर लगा देते हैं, ताकि उससे क्या होता है, अच्छा एवरेज आएगा। दूसरी चीज, दूर तक, देर तक, 300 400 500 किलोमीटर तक आपको कोई फ्यूल भराने की जरूरत नहीं होती, और वो गाड़ी चलती चली जाती है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मरीज को अर्जेंट पहुंचाना है, ये नहीं कि आप फ्यूल भराने लगे, पान खाने लगे, मसाला खाने लगे, या कुछ और क्रियाएं करने लगे, चाय नाश्ता, ऐसा तो होता नहीं जब मरीज अर्जेंट में होता है। डिस्चार्ज के समय तो कर सकते हो, वो स्वस्थ घर जा रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जब
वो वापस, या कोई मरीज अस्पताल जा रहा है तब तो आप ऐसा नहीं करोगे ना, या किसी एक अस्पताल से किसी दूसरे बड़े अस्पताल में शिफ्ट हो रहा है, माना झांसी में है कोई और वो क्या कर रहा है, दिल्ली जाना है, वहाँ कानपुर में है, दिल्ली जाना है, तो क्या होगा, एम्बुलेंस ली। अब आप ये नहीं कर सकते हो कि यार 300-400 किलोमीटर का दूरी है तो ये नहीं कर सकते हो कि यार रास्ते में कुछ खाने लगो, रास्ते में, भाई उस मरीज को अर्जेंट वहाँ तक पहुँचाना है, फ्यूल भी नहीं भराना है। तो ये सेवा, इस सुविधा के द्वारा आप एक अच्छा काम कर सकते हो, बिना रुके वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये टेक्निक है कि आप यहाँ पे अच्छा बड़ा सिलेंडर लगा सकते हो सीएनजी में। दूसरी टेक्निक्स है, मरीज को कैसे लाना मैंने समझाया। 10 रुपए के हिसाब से भी रेट है, तो 10 रुपए के हिसाब से गुणा करके कहीं भी जा रहा है, कितना किलोमीटर आपने देख लिया, उसके हिसाब से पैसे बता दिए, जेन्युइन पैसे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये अंदर का व्यू आपने देखा, ऐसा होता है, बाहर का ऐसा होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा ये भी बता दिया। अब दूसरा इधर आता है, ये बड़ी है, इसे वेंटी बोलते हैं, यानी कि एम्बुलेंस वेंटी। वेंटी मतलब वेंटिलेटर, वेंटिलेटर का छोटा रूप है। यानी ये एम्बुलेंस ऐसी एम्बुलेंस होती है, ये एम्बुलेंस ऐसी एम्बुलेंस होती है जो फोर्स वगैरह की आती है, और इसके अंदर टाटा की भी आती है, फोर्स की भी आती है। इसके अंदर पूरा आईसीयू होता है। जैसे आईसीयू का मरीज को शिफ्ट करना हो, आईसीयू के मरीज को ले जाना हो, तो पूरा आईसीयू इसके अंदर होता है। जैसे इस वाली एम्बुलेंस में सिर्फ ऑक्सीजन होती है, लेकिन इसमें सारे वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो आईसीयू में होते हैं, जो एक मतलब जो मरीज होता है, सघन चिकित्सा कक्ष में जो मरीज होता है, जो क्रिटिकल पोजीशन में मरीज होता है, जो उसे इधर उधर ले जाने के लिए इसका यूज करते हैं। सबसे पहले तो इसका रेट भी बता दूं कि ये लगभग 8 लाख में विद परमिशन पड़ जाती है, यानी कि आरटीओ वगैरह सब कुछ मिला दो तो ये 8 लाख में बॉडी के साथ लगभग 8 सवा लाख हो जाता है। लेकिन अब इसकी बात करते हैं तो ये आईसीयू होता है, पूरा आईसीयू है, मतलब एक आईसीयू से मरीज निकाल के इसमें रख दो और इसे एज आईसीयू ही ट्रीट करा जाएगा, और रास्ते भर में जाके जो अगला दूसरा हाई में है वहां तक जा सकते हैं। सिस्टम वही है, टाई अप करना पड़ेगा बड़े बड़े अस्पतालों के साथ, छोटे अस्पताल भी है उनके साथ भी। मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ तुरंत छोटे अस्पताल में जाएगा ना, तुरंत किसी ना किसी में। अब छोटे अस्पताल में वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट करेगा, लेकिन फिर उसे क्या चाहिए, आईसीयू। वो तुरंत आईसीयू वैन मंगाएगा कि भाई, और अगर उस सबके पास नंबर है तो तुरंत, क्योंकि बहुत शहर में बहुत ज़्यादा नहीं होते, छोटे शहर में तो बहुत ही कम होते हैं, वो तुरंत मंगाएगा और फिर अपने बड़े शहर में भेजेगा। तो जितने भी छोटे अस्पताल हैं सबसे टाई अप किया, तो क्या होता है कि आपको तुरंत मरीज मिलता है और आप तुरंत जाते हो। इसमें ध्यान रखना किसी तरह ठगाई नहीं करनी है भाई। 10 रुपये रेट चल रहा है तो बस 10 रुपये, ये नहीं कि बेचारा गरीब है, परेशान है, मजबूर है तो ये ना, कतई नहीं। ये एक ऐसा काम है जो एक बहुत पुण्य का भी काम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस है, ये एक, ये समझ लीजिए सेवा है ना। आप कम कर सकते हो तो कम भी कर दो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, शुरू में स्वयं चलाना है, शुरू में स्वयं चलाना है, और उसके बाद धीरे धीरे फिर आपने 2 की, 3 की, 4 की, तो फिर ड्राइवर्स रह सकते हैं। इसमें क्या है कि ये फोर्स की आती है, बड़ी आती है, और इसमें पूरा आईसीयू होता है। अब इसका रेट क्या होता है, लगभग 30 रुपये पर किलोमीटर। जैसे 10 रुपये पर किलोमीटर, उससे 30 रुपये के आसपास आज की रेट में चार्ज किया जाता है। यानी 500 किलोमीटर आना जाना हुआ, आना जाने का ध्यान रखना, सिर्फ जाना जाना नहीं, आना जाना। 250 किलोमीटर जाना, 250 किलोमीटर आना, चाहे मरीज हो या ना हो, उससे डबल चार्ज ही करते हैं, क्योंकि भाई वहाँ से तो मरीज नहीं मिलना है। तो 500 किलोमीटर का कितना हो गया, 15,000 रुपये। 30 का गुणा कर दिया यानी 15,000 रुपये। इस तरीके से आप अपना निकाल सकते हो। कीमत 35 से 40 लाख के आसपास आ जाता है, 32 से लेके 35 के बीच में। फिर इसके अंदर जो सुविधाएं आप दे रहे हो उसके हिसाब से बाकी 35 लाख के आसपास आता है। 30,00,000 के आसपास इसका 30 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपका रेट लगभग हो जाता है। जैसे सब सीधा समझ लो, 10 रुपये पर किलोमीटर 10 लाख के आसपास, 30 रुपये प्लस किलोमीटर 30 लाख के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों ही चीजें हैं। अब क्या होता है, सिर्फ इसमें दुख के साधन नहीं होते हैं। कई लोग कह सकते हैं कि सर इसमें तो सिर्फ दुखी, बेचारा दुख से पीड़ित लोग ना, जब बच्चे होते हैं या बच्चे डिलीवरी वगैरह होती है तो उस समय सुख का भी साधन होता है जब वापस जा रहा होता है। तो ऐसा ही नहीं कि सिर्फ दुख ही दुख होगा, नहीं, सुख के लोग भी बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं। अब रही बात कम पैसे, भैया इसमें क्या है, कम पैसे का मतलब ये कि दोनों ही डाउन पेमेंट में या बैंक से लोन हो जाता है, चला सकते हो। टेक्निक्स मैंने आपको समझाई हैं, सिखाई हैं। बस एक चीज़ याद रखना भाई,
इस जो भी व्हीकल है, आप चाहे ये लो या ये लो, शुरू में अगर आप पहली बार कुछ कर रहे हो तो इसको अपने साथ चलाओ। यानी कि ये नहीं कि ड्राइवर के भरोसे कर दो, लेकिन उससे पहले सीखने की जो मैं बात करता हूँ, हर बार सीखने का सिस्टम होना ही चाहिए। हमें ऐसे ही अपने बिजनेस में कूद नहीं जाना चाहिए। तो 3-4-5 महीने किसी की एम्बुलेंस चला लो, एज अ ड्राइवर चला लो। ये मत सोचो कि यार मैं तो ड्राइवर हूँ, नहीं, ड्राइवर नहीं हो, वो सीख रहे हो, वो एक ट्रेनिंग पर्पज़ है। वैसा नहीं कि आपको ड्राइवर बना दिया गया है, आप ड्राइवर हो, आप परेशान हो गए, अरे मैं तो ड्राइवर ही थोड़ी ना करूँगा। वो एज आपने स्कूल में ज्वाइन किया है कि कैसे आते हैं। जो मैंने टेक्निक बताई है ना कार्ड वाली, बहुत यूनिक टेक्निक है, बहुत अच्छे मतलब आपको ऑर्डर्स या मरीज मिलेंगे जो रिलीज़ होके घर जा रहे हैं। वो एक जब रिलीज होके जाता है तो खुश होता है मरीज, ऐसा नहीं दुखी होता है। जब अस्पताल की तरफ दौड़ रहा होता है तो परेशान होता है, लेकिन जब अस्पताल से सुखी होके स्वस्थ होके घर जा रहा होता है तो खुशी होता है। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छा है, जो 2 तरीके से काम करता है। एक तो आपको पैसे भी कमा के देगा, और दूसरा जो करता है वो लोगों की सेवा है। तो ये दोनों, ये बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने अपने हिसाब से तो सभी कुछ बता दिया है, फिर भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हों। अगर आपको ऐसा लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला, आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे और जाननी है, तो आप नीचे कमेंट करना, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाऊं, बताऊं। अगर बड़ा कुछ टॉपिक होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि बहुत सारे आयाम हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही आयाम है कि हम सिर्फ किराने की दुकान कर लें, हम सिर्फ कपड़े की दुकान कर लें, हम सिर्फ कुछ ऐसी चीज़ें लगा लें जो जनरल आइटम है, मेडिकल स्टोर कर लें। बहुत सारे आयाम हैं बिज़नेस करने के, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे आइडियाज़, छोटे छोटे तरीके आपको बताता रहता हूँ, ताकि आप कुछ करो, भारत तरक्की करे। ताकि आप कुछ करो, भारत का नौजवान अगर कुछ करेगा तो बस मैं ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ बताता रहता हूँ, ताकि हमारा भारत, हमारे भारत के युवा तरक्की करें। और अगर भारत का युवा तरक्की करेगा तो भारत अपने आप तरक्की करेगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।